श्री आनंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम बायो के कुछ खास क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, अर्थात आप इन वीडियोस को बार बार सुनते हैं, तो आपको कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी तैयारी पूरे अच्छे तरीके से हो जाएगी। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आएंगे और आप इनको बना के आएंगे। आपको बहुत खुशी हुई कि आपने दूसरे काम को करते हुए भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को बनाया, क्योंकि एक तरीका पहले था कि किताब से पढ़ना और उसके बाद फिर कॉपी पर लिखना, फिर इसको याद करना, फिर से जांच करने के लिखना, वो तरीका अब चेंज हो गया। अब तरीका है टेक्नोलॉजी का और इसका इस्तेमाल हम लोग अच्छे से करेंगे। और उसका तरीका यही है कि यदि हम उन क्वेश्चंस को, जैसे ये वीडियोस बन रहे हैं, तो आप इनको बार बार सुनते हैं। आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से इनको याद कर ले, एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन यदि समय नहीं है, बाकी भी काम करना है, तो वैसे कंडीशंस में आप फुल साउंड में इसको चला दें, चलता रहेगा, सुनते रहें और आपको याद हो जाएगा। पर यदि आपके पास समय हो तो एक बार दिन में कम से कम ऐसा ज़रूर करें कि वीडियो चलाते समय, जब ये वीडियो चल रहा हो, तो उस समय आप क्वेश्चंस के हम आंसर बताएंगे, लेकिन आंसर बताने के पहले ही आपको चाहिए कि आप खुद उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और उसके बाद जब हम आंसर बताएं तो आप देखिए कि आपने कितना क्वेश्चन का सही आंसर बताया है। इससे आपको अपनी जांच हो जाएगी। फिर 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आप वीडियो को सुने, उसके बाद फिर से एक बार आप बैठे जांच करने के लिए, मेरे आंसर बताने के पहले ही बताने का प्रयास करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने इतने देर वीडियो सुना तो आपको कितना याद हुआ। पहले आपको कितना याद था, अब आपको कितना याद हो गया। तो आइए हम वीडियो में क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पूरा पूरा उम्मीद है हमको कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड हैं, तो आप इनको ध्यान देंगे और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। अर्थात निषेचन के लिए किनमें जल माध्यम बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पहला ऑप्शन है पुष्पीय पौधा, एंड द नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स, तीसरा है जिम्नोस्पर्म और चौथा अर्थात घ है इन सभी में। बताइए, आपको हम बता दें इसका सही जवाब है ब्रायोफाइट्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। ऑप्शन क कहता है एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, ख ब्लीडर्स डिजीज, एंड ग क्रिस क्रॉस वंशागति, एंड ऑप्शन घ एक्स संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर। सोचिए, इसका सही जवाब है क एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा अच्छा प्रश्न सेलेक्ट किया गया आपके लिए। आप इनकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। देखिए, ऑप्शन क कहता है SO2, ख H2S और ग कहता है मरकरी और घ में है सीसा। इसका सही जवाब है मरकरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। क डॉर्सेट, ख हॉलस्टेन, ग पश्मीना और घ नेलोर। इसका सही जवाब होगा ख हॉलस्टेन। पश्मीना के बारे में आपको बता दें, ये बकरी का, सॉरी भेड़ का है। पश्मीना भेड़ होता है ना, हिमालय पहाड़ की तरफ कश्मीर इत्यादि पाई जाती है। खैर, इस पर विशेष चर्चा नहीं, हम आगे चलेंगे। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी में, या फिर अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। इसका सही जवाब है, क्योंकि ये अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है, तो इसका सही जवाब होगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज XX और X0 टाइप में लिंग निर्धारण। अगर XXXO टाइप में लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण में क्या होगा। मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, या मादा के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है।
ऑप्शन ग है नर के 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, या घ कहता है नर होमोगैमिट होते हैं। इसका सही जवाब है मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, अर्थात ऑप्शन क। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है आपको द्वितीयक प्रदूषक है एरोसॉल, CO2, PAN या CO। द्वितीयक याद रहे, प्राथमिक नहीं पूछ रहा, द्वितीयक पूछ रहा है। बताइए। इसका सही जवाब है PAN। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। ताइचुंग 1 किसकी किस्म है? गेहूं, धान, गन्ना या मक्का? आपको बता दें इसका सही जवाब है धान। नेक्स्ट, गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं, क्या कहते हैं? परागण, सिनगैमी या फिर पार्थेनोजेनेसिस या स्पोरोजेनेसिस? बताइए। इसका सही जवाब है सिनगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीनोटाइप है ना 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे? कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड कैपिटल ई। पहला ऑप्शन में था। दूसरा ऑप्शन स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ऑप्शन सी कहता है कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। एंड ऑप्शन डी कहता है कैपिटल ए, स्मॉल बी। और इसका सही जवाब होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल सी। आइए अब हम बात करें अगले प्रश्न की। पारिस्थितिक तंत्र या जिसको इकोसिस्टम भी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ओडम ने, टेंसले ने, वार्मिंग ने या गार्डनर ने? इसका सही जवाब होगा ख, टेंसले ने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? सूक्ष्म प्रश्न, ये पहला ऑप्शन है सूक्ष्म प्रजनन, सूक्ष्म प्रश्न नहीं है, सूक्ष्म प्रजनन। बी, सोमैटिक संकरण। ग, सोमैटिक भ्रूणोद्भव। और घ, एंथर संवर्धन। इसका सही जवाब है सूक्ष्म प्रजनन। देखिए, ये जो प्रश्न हम लोग बना रहे हैं ये वास्तव में 12 के लिए हैं, लेकिन 10th के विद्यार्थी भी यदि इनकी तैयारी कर लें तो बहुत सारे प्रश्न उनको भी आ सकते हैं। जैसे ये सवाल अगला है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक, बताइए। ऑप्शन है ब्रायोफिल्म, जलकुंभी, अगेव या केला। 13 का सही जवाब आप बिल्कुल सब लगभग पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी जानते होंगे, ये जलकुंभी को कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। हैलोडिक जीन उपस्थित होते हैं किसमें? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम या ऑटोसोम? इसका सही जवाब है वाई क्रोमोसोम। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलें। अम्ल वर्षा का कारण है, मतलब अम्ल वर्षा का कारण क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। SO2 एंड SO3 या फिर SO2 एंड CO एंड NH3 या SO2 एंड NH3? और इसका सही जवाब है SO2 एंड SO3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए वो गलती से वीर्यसेपन है, वीर्यसेचन होगा। तो पहला ऑप्शन है घोड़े में, ऊंट में,
मछली में या बकरी में? आप इसका जवाब बिल्कुल ही आसानी से पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सा जवाब है इसका। सही जवाब है मछली में, क्योंकि यह जल में पाई जाती है ना, इसमें कृत्रिम विसर्जन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है स्पोरोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स, क्रिप्टोजोइट या मेटाक्रिप्टोजोइट? इसका सही जवाब स्पोरोजोइट्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डायबिटीज का कारण है सोडियम आयन की कमी, आयोडीन की कमी, एंजाइम की कमी या हार्मोन की कमी? देखिए, डायबिटीज़ बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। आप बिल्कुल जानते हैं ये हार्मोन की कमी से होने वाला एक प्रॉब्लम है ना? चलिए अब हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें इंसुलिन नाम के हार्मोन जो होते हैं बॉडी में कम बनते हैं या बनना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से शुगर का पाचन नहीं होता है ना, और तब हो जाती है डायबिटीज़। तो ये हार्मोन की कमी से होने वाला एक रोग है। अब हम बात करेंगे, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है दूध, मक्खन, पनीर या सभी? बताइए। ये 10th की क्या विद्यार्थी बताएंगे? 12, 10th, 8 सब बताएंगे। सब पाया जाता है डेयरी फार्म में, दूध, मक्खन, पनीर। नेक्स्ट, टी सेल्स उत्तरदायी है ह्यूमोरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हेतु या फिर सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु? ऑप्शन सी है एंटीबॉडी निर्माण हेतु या डी है हिपैरिन बनाने हेतु? इसका सही जवाब है सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, अर्थात ख। प्रश्न कहता है कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है? वसा, प्रोटीन, लवण या शर्करा? इसका सही जवाब है 21 क्वेश्चन का सही जवाब है शर्करा, क्योंकि डायबिटीज में बताया था ना मैंने अभी कि शर्करा का पाचन नहीं हो पाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? गैलापैगो द्वीप, अंडमान द्वीप, वेस्ट इंडीज या कहीं नहीं? इसका सही जवाब है क। 22 का सही जवाब है क, अर्थात गैलापैगो द्वीप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? ऑप्शन ए है 200 मिलियन, ऑप्शन बी 1200 मिलियन, ऑप्शन सी 2000 मिलियन या ऑप्शन डी 4000 मिलियन? अब बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल है, आप इसको पढ़े भी होंगे। इसका सही जवाब है 2000 मिलियन, है ना? लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। अब हम बात करेंगे, मानव का विकास कहाँ हुआ? ऐसा कहाँ माना जाता है कि मानव का सबसे पहले विकास हुआ था? अफ्रीका, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में या एशिया में? इसका सही जवाब है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अपेरिन, डार्विन, लुई पाश्चर या हाल्डेन ने? और इसका सही जवाब है लुई पाश्चर। ये थ्योरी लुई पाश्चर का ही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, डिंबवाहिनी नलिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि मिलकर क्या बनाती हैं? ऑप्शन ए है नर सहायक नलिकाएं, स्त्री सहायक नलिकाएं, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय पीठिका? 26 का सही जवाब है ख, स्त्री सहायक नलिकाएं। भाई, डिंबवाहिनी नलिका स्त्रियों में पाई जाती है, गर्भाशय और योनि भी पाई जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिश्न, जिसको पेनिस कहते हैं, शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है ना? उस त्वचा का क्या नाम है, क्या बोलते हैं? अग्रच्छद, अधिवृषण, ग्लांस पेनिस या वृषण जालिकाएं? इसका सही जवाब है अग्रच्छद, जिसको हम लोग फोरस्किन कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WHO का पूर्ण रूप क्या है? भाई बता सकते हैं ये? 8, 9, 10 सबके बच्चे बता सकते हैं, ये तो 12 के बच्चे बिल्कुल बताएंगे। वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ईजी सा सवाल है। इसका जवाब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने आज कुल 28 प्रश्नों का अभ्यास किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसकी पूरी तैयारी करें। अगला वीडियो आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है, इसलिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जल्द ही लेकर के आता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।